अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर कितने तरह के रेशियोज हमारे पास है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियोज। इन रेशियोज का काम होता है इंडिकेट करना एबिलिटी एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटीज। आप अपनी जो रोज के बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, क्या वो पे करने के लिए आपके पास एडिक्वेट एसेट्स हैं, पैसा है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कितने रेशियोज हैं। पहला CR, दैट इज करंट रेशियो। उसमें हम कंपेयर करते करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। करंट एसेट्स क्या होती हैं, ऐसी एसेट्स जिनको हम 1 ईयर से ज्यादा अपने बिजनेस में नहीं रखते। ठीक है, जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, हमारी इंटेंशन नहीं है इनको लंबे समय के लिए होल्ड करना, या फिर जो बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स यूज हो रही हैं। ठीक है, वो फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, एंड 1 ईयर का टाइम, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 1 ईयर से ज्यादा है, 1 ईयर से ज्यादा है, विच एवर इज लेटर, तो आप क्या देखोगे, ऑपरेटिंग साइकिल देखो। आपके लिए कोई भी एसेट, करंट एसेट कब होती है, जब वो 1 साल से कम टाइम के लिए हो। ठीक है, आपने उसको ज्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 1.5 साल की है, तो वो टाइम बढ़ के कितना हो जाता है, 1.5 साल। 1 साल नहीं, फिर आप क्या देखोगे, 1.5 साल। अदरवाइज आपके लिए क्या है, 1 साल। कोई एसेट को देखोगे, अरे 1 साल के अंदर पैसा इसकी खत्म हो जाएगी, तो वो क्या है, करंट एसेट। क्लियर है। ठीक है, दिस डज नॉट इंक्लूड एनी फिक्स एसेट। ओके, कोई फिक्स एसेट नहीं आती इसमें। ठीक है जी, चले आगे। करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे कर देनी है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज लेटर। अब आपने अपने क्रेडिटर को पैसा देना था, क्रेडिटर को पैसा देना है, और आपके पास 1.5 साल का टाइम है, तो ये कौन सी लायबिलिटी में आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर आपने अपने किसी डेटर से पैसा लेना है, ठीक है, और 1.5 साल का टाइम है, लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 1.25 ईयर्स है, तो फिर ये करंट हो, और तो फिर ये, सॉरी, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल है तो ये करंट एसेट है। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल है तो ये करंट एसेट है, और अगर 2 साल, 1.5 साल से कम है, 1.5 साल डेटर 1.5 साल में पैसा देगा, है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है, अगर आपकी 1.25 ईयर्स है, तो ये नॉन करंट है। ठीक है, तो आपने 1 ईयर के साथ ऑपरेटिंग साइकिल भी देखना होता है, लेकिन आपसे इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा जनरली। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भाई देख, मेरे डेटर्स हैं, मैंने से 10 लाख रुपए लेना है, और ये मुझे 2 साल बाद पैसा देंगे, और मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 2.5 ईयर्स। कितनी है, 2.5 ईयर्स। तो बताओ, आप इसको करंट में दिखाओगे, नॉन करंट में, करंट में दिखाएंगे, क्योंकि 2 साल में ये पैसा दे रहा है और ऑपरेटिंग साइकिल 2.5 साल है, कवर कर गई ना। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 1.5 साल होती तो ये नॉन करंट में आ जाता। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग साइकिल प्लस 1 ईयर से तो ज्यादा ही, ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है। क्लियर है, चले आगे। दूसरा रेशियो है क्विक रेशियो। क्या है, क्विक रेशियो। इसके और भी नाम है, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, या फिर लिक्विड रेशियो, ठीक है, ये आपको एबिलिटी बताता है कि आप कितना क्विकली पे कर सकते हो अपनी लाइबिलिटीज को। ठीक है, क्विकली पे करने के लिए आपको क्या चाहिए, करंट एसेट सारी नहीं लोगे आप, यहाँ कौन सी लोगे, जो जल्दी बिक जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्विक एसेट्स लेते हैं। कौन सी एसेट्स, और क्विक एसेट्स कैसे निकल कर आती, करंट एसेट में से आप माइनस कर दो 2 चीजें, एक है स्टॉक, दूसरा है प्रीपेड। स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री, ओके, और करंट लायबिलिटी सेम आएगी। ठीक है जी। थर्ड रेशियो इज थर्ड रेशियो इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। क्या, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, हालांकि ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल आपको जानना चाहिए।
ये कहता है भाई गन पॉइंट पे अगर आपके सामने कोई खड़ा हो तो उसको अपना पर्स ही दोगे ना, जब बोलोगे रुको मैं घर की ज्वेलरी बेच के आता हूँ पहले, पर्स दोगे ना। तो वो कहते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है आपके पास वो कितना है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी। ये आपका 0.5:1 होना चाहिए और ये 1:1 होना चाहिए, होना चाहिए आइडियल। फिर आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, देन एक्टिविटी रेशियोज या फिर टर्नओवर बेस्ड रेशियोज, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो मैं आपको ये अभी करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये करूंगा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की मैं नाम यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां पे आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, सेकेंड इज डेट इक्विटी रेशियो, थर्ड इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टीए टू डेट, ठीक है, एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है जी। तो हम चलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पर। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज LTSR, ओके। फर्स्ट फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पर? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर कौन होता है कंपनीज के अंदर? शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये रेशियो आपको बताता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स मनी इन बिजनेस। मेरे बिजनेस में 100 रुपए लगे हैं, मैंने 60 लगाए हैं, तो कितना परसेंट मेरा लगा हुआ है? 60%, ठीक है। तो ये बताता है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स जो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं पहले, अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है जी। ये रेशियो फॉर्म में आता है। लेट से 10 लाख रुपए लगे हुए हैं और टोटल फंड टोटल एसेट्स हैं 25 लाख की, तो रेशियो क्या बन गया? 0.4:1, ओके। वट डज दिस रेशियो इंडिकेट? कि 40%, 40% पैसा मेरा लगा हुआ है, ऑनर का लगा हुआ है, ओके। शेयर होल्डर्स फंड्स निकालना आता है? जरा रिपीट कर लें एक बारी। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है? शेयर कैपिटल, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है ये बात? चले आगे। दूसरा रेशो टोटल एसेट, सॉरी डेट इक्विटी है। डेट इक्विटी है, ये बताता है कितना पैसा उधार है और कितना मेरा लगा हुआ है। डेट पहले, इक्विटी बाद में, ठीक है। कितना पैसा उधार, कितना इक्विटी, ठीक है। जैसे कि इसमें 40% अपना है तो क्या हो गया? 60% उधार हो गया ना। तो बस इसी को, इसी का रेप्लिका ही है एक तरह से। रेप्लिका समझ रहे हो? इसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये लिंक्ड ही है। वो टोटल एसेट में कंट्रीब्यूशन देखता है, ये बताता है टोटल पैसे को, उधार के पैसे को और अपने पैसे को कंपेयर कर लो, ठीक है। डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड्स, ओके। क्लियर है? अब यार डेट का मतलब क्या है? मैंने ऊपर पहले ही बता दिया। डेट का मतलब क्या होता है? LTV और LTP, सारे मिलो, मिलके बोलो साथ में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। थर्ड थर्ड इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जब भी कोई आपको लोन देगा तो ये रेशियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एबिलिटी बताते हैं लॉन्ग रन, लंबे समय में आप कितना पैसा पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अभी देखो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का मतलब क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। अब रेशियो पढ़ के इसका मतलब अगर आप बता दो तो मजा ही आ जाए। मैं बताता हूँ। 10 लाख रुपए की एसेट्स है मेरी, कितने की? या चलो 10 लाख की नहीं है, 25 लाख की एसेट्स है, ओके। और 10 लाख का डेट है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.5:1। इसका मतलब क्या है? 1 रुपए का उधार चुकाने के लिए 2.5 रुपए की एसेट है अपने पास। 1 रुपए का उधार चुकाने के लिए 2.5 रुपए की एसेट है। क्लियर है? तो हम फाइनेंशियली अच्छे हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलेंगे फोर्थ, ICR। उधार के साथ क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट देने के लिए आपको क्या चाहिए? कमाई चाहिए। कोई भी बैंक जब आपको पैसा देते तो क्या कहता है? EMI दे पाएगा नहीं दे पाएगा, है ना। तो उससे पहले वो क्या देखता है? आपकी EMI देने से पहले इनकम कितनी है, प्रॉफिट बिफोर
ईएमआई है ना, प्रॉफिट ईएमआई देने से पहले इनकम कितनी है, आपकी आपकी शादी हो रही है तो क्या कहेंगे, शादी से पहले कमाई कितनी है देखेंगे ना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं शादी से पहले कमाई कितनी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और बीवी का खर्चा कितना है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ओके। शादी से पहले कमाई है 10 लाख रुपए, 10 लाख की कमाई है, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब बीवी के बाद बीवी को का खर्चा 1 लाख रुपए, तो ये किस में निकला है, 10 टाइम्स निकला है, ठीक है। ये टाइम्स में निकलता है, इन टाइम्स, ओके। ये एक लौता रेशो है जो लिक्विड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में टाइम्स में निकलता है, क्लियर है। तो जितना हायर हो उतना बढ़िया, क्लियर है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट स्टिल दोबारा बता दूं।